हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। दिस इज़ आर ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें हम नवंबर 2012 में आए पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इन द विलेज ऑफ बिहार मैनी फार्मर डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तो हमारे जो बिहार है उसमें जो है गाँव के लोग क्या करते हैं, जो फार्मर है वहाँ के जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, और वहाँ से वो जो है क्या करते हैं, हनी इकट्ठा करते हैं, और हनी को बेच के क्या करते हैं, वो मनी जो है इकट्ठा करते हैं। तो ये जो हमारा बी कीपिंग है उसको जो है स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट जो है मंथ कौन सा होगा। तुम्हारा बेस्ट मंथ कौन सा होगा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम क्या करते हैं, बी कीपिंग का सबसे हमारा बेस्ट टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द वन विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो इनमें से जो है हमें जो है ऑड वन आउट करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पेट्रोल, पैराफिन बैग्स एंड ग्रीस, ये तीनों हमारे क्या है, हमारे एक जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। बाकी हमारा जो कोल है वो क्या है, हमारा इन तीनों से अलग है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जो कि हमारा कोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेपेंथीज इज अ प्लांट विच ट्रैप एंड एट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। तो हमारा नेपेंथीज एक प्लांट है जो कि क्या होता है, जो है वो जो क्या करता है, खाने के लिए अपने जो है फ्रॉग, इंसेक्ट, और क्या होता है कभी कभी वो जो है माइस को भी ट्रैप कर लेता है। तो ये जो है हमारे कंट्री में कहाँ पाया जाता है, तो हमारे कंट्री में ये कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। और जो अदर जगह पे है जहाँ पे हमारा नेपेंथीज पाया जाता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वन पश्मीना शॉल इज़ वार्म एज डैश नॉर्मल स्वेटर एंड डैश हार्ट्स आर टेकन टू वीव अ प्लेन पश्मीना शॉल। तो हमारा जो ये पश्मीना शॉल होता है वो जो है कितना गर्म होता है, डैश नॉर्मल स्वेटर एंड डैश हमारे जो है कितने घंटे लगते हैं। तो हमारा जो पश्मीना शॉल होता है वो नॉर्मल जो है कितना जो है गर्म होता है हमारे क्लोथ से और जो है नॉर्मल स्वेटर से, और उसको बनाने में कितने घंटे लगते हैं उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा जो नॉर्मल पश्मीना शॉल होता है उसको जो है कितना गर्म होता है, 0.006 हमारा जो है 6 घंटे, हमारे 6 गुना, और जो है 250 घंटे जो है उसको बनाने में लगते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। हमारे नॉर्मल स्वेटर से हमारे कितना गुना, 6 गुना, और हमारे जो है हमारे टाइम कितना लगता है उसको वीव करने में 250 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विथ। हमारा जो तरुण भारत संघ है वो जो है किससे एसोसिएट है। तो हमारा जो तरुण भारत संघ है वो हमारे एसोसिएट है, हमारे जो है रिबिल्डिंग ओल्ड लेक से हमारे एसोसिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सेलेक्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अबाउट ले एंड लद्दाख। हमारे ले एंड लद्दाख के बारे में कुछ हाउसेस की जो है हमारी क्या दे रखी है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा जो ले लद्दाख होता है वहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, स्लैंटिक वुडन रूफ फ्रॉम द ट्री एंड ट्रंक। सेकेंड हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो। थर्ड हमारा क्या दे रखा है, थिक वॉल मेड ऑफ स्टोन एंड मड। लास्ट हमारा क्या दे रखा है, वुडन फ्लोर। तो हमारा जो ले लद्दाख का घर होता है वो हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारा जो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे हमें उसको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें खिड़कियाँ नहीं देखने को मिलती, और जो उसकी जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, स्टोन से बनी होती है, और जो उसको कोट किया जाता है मड और लाइम से, और उसका जो फ्लोर होता है वो किससे बना होता है, वुड से बना होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल मेक द सॉइल। कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा एक मतलब क्रॉप के बाद क्रॉप जो है लगाने से और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र केमिकल का यूज़ करने से वो जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, वो सॉइल क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है, मतलब अनुपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग एंड आर्टिस्ट यूज। हमारी जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसको बनाने के लिए आर्टिस्ट किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसको बनाने के लिए आर्टिस्ट क्या करते हैं, कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर राइस का यूज़ करते हैं। और ये जो मधुबनी पेंटिंग होती है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। हमारे जो मॉस्किटो है उसके द्वारा होने वाली कुछ डिजीजेस के नाम दिए गए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे जो है
मॉस्किटो से हमें क्या क्या होता है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है। और बाकी डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया ये तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट मॉस्किटो से होते हैं। ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनको जो डिफरेंट डिफरेंट मॉस्किटो हैं वो जो है किस किस मॉस्किटो के काटने से हमें डेंगू, कौन से मॉस्किटो से मलेरिया और कौन से मॉस्किटो से हमें चिकनगुनिया होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। तुम्हारा जो पेट्रोलियम होता है उसके लिए हमारी जो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है। तुम्हारा जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, एक डार्क कलर थिक जो है स्मेली सा लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्नेक। स्नेक के बारे में कुछ हमारी जो स्टेटमेंट दी गई उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट सही दे रखी है। तो पहला क्या दे रखा है कि ओनली 4 टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक आर फाउंड इन आवर कंट्री। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कोबरा इज द पॉइजनस वैरायटी ऑफ स्नेक। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ पॉइजनस स्नेक हैज़ अ 4 hollow teeth fang through which the poison enter the body of the person when snake bite। लास्ट हमारा क्या दे रखा है, मेडिसिन फ्रॉम द स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन। तो यहाँ से हमारा जो होता है क्या है कि हमारे कंट्री में जो है फिर सिर्फ 4 टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक पाए जाते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। हमारे जो सिर्फ जो है 4 तरीके के पॉइजनस स्नेक पाए जाते हैं। हमारा जो इसका आप जो कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका नाम ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारे में क्या कि कोबरा इज़ द पॉइजनस स्नेक वैरायटी। और हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है, 4 hollow teeth। हमारे जो है 4 hollow teeth नहीं होते हैं, हमारे क्या होते हैं 2 hollow teeth होते हैं। हमारे जो क्या होते हैं उनमें जो है 2 hollow teeth होते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है, बाकी हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी सही हो जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जो कि हमारा क्या है ए, बी एंड डी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पोर्शन ऑफ अ रेलवे टाइम टेबल रूटीन एंड एक्सप्रेस ट्रेन इन गिवन बिलो। तुम्हारा जो ये ट्रेन है उसका जो है कोई टाइम टेबल दे रखा है। इनमें से हमें पता करना है कि हमारे जो है मठगांव और जो है कहाँ से, मठगांव से सूरत के बीच का डिस्टेंस क्या है और इनके बीच का टाइम क्या कितना निकलेगा। तो हमारा जो सूरत और मठगांव के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, हमारा 979 किलोमीटर और 15 आवर 25 मिनट लगेंगे हमारे। जो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा। तो हमारा जो पूरा टाइम हमारा इसमें से जो है आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा हमारा जो सूरत यहाँ पे है और हमारा जो मठगांव यहाँ पे है। जब आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका जो है आंसर हमारा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, एल्बुरानी केम फ्रॉम द कंट्री नाउ कॉल्ड। तुम्हारी जो एल्बुरानी थे वो हमारे कंट्री में आए थे, वो कहाँ से आए थे, वो कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। और किस लिए आए थे और उनका पर्पस क्या था हमारे कंट्री में आने का, और उनके आने से हमें किस प्रकार की मदद मिली थी। तुम्हारे जो एल्बुरानी थे वो उज्बेकिस्तान से आए थे और वो यहाँ पे आने के बाद हमारी इंडिया की जो है हिस्ट्री के बारे में उन्होंने जो क्या लिखी थी, बुक लिखी थी, जिससे हमने क्या किया था, हमें जो है उससे बहुत सारी मदद मिलती है अपने जो है इंडिया के पास्ट के बारे में जानने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंज विच वॉज यूज टू मेकिंग बिग गन कैनन्स एंड इन द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा। तुम्हारा जो ये ब्रॉन्ज होता है उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, कैनन बनाते हैं और जो है हम क्या देखते हैं, बहुत सारे फोर्ट हम देखते हैं किसका, जो है गोलकोंडा में। तो हमारा जो इसके लिए हमारे जो ब्रॉन्ज है उसमें जो है उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट सही दे रखा है। तुम्हारा जो ब्रॉन्ज होता है वो किसका एलॉय होता है, कॉपर और टिन का एलॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किसके बारे में है, वाइल डिस्कसिंग अबाउट फ्रिक्शन। जब हम क्या पढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन पढ़ा रहे हो, अ टीचर गिव अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। हमारी जो टीचर है वो बहुत सारे एग्जाम्पल देती हैं फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। सम ऑफ द एग्जाम्पल वेयर फ्रिक्शन इज यूजफुल इन आर डे टू डे लाइफ एज कोटेड बाय द टीचर इन द गिवन बिलो। तो उनमें से जो कुछ उनके जो है डे टू डे लाइफ बेसिस एग्जाम्पल थे जिनको यहाँ पे दिया गया है। फिर इनमें से हमें फाइंड करना है कि हमारे जो है फ्रिक्शन के बारे में कौन सा एग्जाम्पल सही दिया गया है। तो पहला क्या दे रखा है कि हम जो है बॉल हम पेन पेपर से या फिर कहीं पे भी बोर्ड पे चॉक से जो है लिख पाते हैं, वो किसके कारण लिख पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण लिख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि हम जो है
चलने में हम जो है ग्राउंड पे चल पाते हैं, वो किसके कारण चल पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण चल पाते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अ बॉल थ्रू वर्टिकली अपवर्ड कम बैक टू ड्यू टू द फ्रिक्शन। जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, वो हमारे किसके कारण आती है, फ्रिक्शन के कारण आती है। ये हमारी क्या दे रखी है, गलत स्टेटमेंट दे रखी है। वो नीचे किस कारण आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट में क्या दे रखा है कि जब हम जो है व्हीकल चला रहे होते हैं और ब्रेक लगाते हैं तो हमारा जो है क्या होता है, मूविंग कार क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। वो हमारे किसके कारण होती है, फ्रिक्शन के कारण होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए डी बी सही हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है हमारा DAB। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पब्लिक स्कूल हैज़ अबाउट 2 or 3 चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक नीड इन एवरी क्लास। हमारी जो क्या होती है, पब्लिक स्कूल होता है, मतलब कि जो नॉर्मल हमारा कोई भी स्कूल होता है उनमें जो है क्या होता है, 2 से 3 बच्चे हमें क्या होता है, स्पेशल नीड वाले देखने को मिलते हैं। सम चिल्ड्रन आर फिजिकली चैलेंज्ड एंड सम आर मेंटली चैलेंज्ड। दीज चिल्ड्रन स्टडी विद अदर चिल्ड्रन वाइल सिटिंग इन द सेम क्लास। ये बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, वो जो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के जो है साथ में पढ़ते हैं। द पब्लिक स्कूल मेंशन द अबव फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारा जो ये पब्लिक स्कूल है वो जो है किस जो है स्टेटमेंट को फाइंड कर रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, उस किस चीज़ को कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन को वो प्रमोट कर रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या करते हैं, एक साथ जो है सभी प्रकार के बच्चों को साथ में एक रेगुलर स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किसके बारे में है, सरिता टीचर इंगेज हर इन अ नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटी सच एज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट। हमारी जो सरिता जो है टीचर है वो जो है क्या करती हैं, हमेशा जो है ग्रुप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। जैसे कभी जो है ग्रुप डिस्कशन करवाती हैं तो कभी ग्रुप प्रोजेक्ट करवा रही होती हैं। तो ये जो करवा रही है, जो ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, इसका जो है उनका करने का एम क्या है, वो इसके थ्रू क्या करना चाह रही हैं, वो इसके थ्रू बच्चों में जो है इसके थ्रू बच्चों में क्या करवाना चाह रही हैं, उनमें जो है सोशल एक्टिविटी को वो इनबिल्ट करना चाह रही हैं। इससे जो है बच्चे जो है साथ में रहेंगे, साथ में बातें करेंगे, साथ में एक्टिविटी करेंगे। इससे जो उनकी क्या होगी, सामाजिक एक्टिविटी इनहेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द साइंस एग्जीबिशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इन रोहन्स स्कूल। तो हमारे जो रोहन का स्कूल है उनमें जो है साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। इट वॉज ऑर्गेनाइज एंड ऑब्जेक्टिव। उसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे एक जो है उद्देश्य है। वो उद्देश्य हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को एक जो है क्रिएटिव चैनल प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे जो है अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग विल हैपन इन द क्लास व्हेन अ टीचर हेल्प टू फैसिलिटेट द लिंक नॉलेज विद द स्टूडेंट हैज़ विद इन द न्यू कॉन्सेप्ट टू बी थॉट। हमारी जो एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उनमें क्या होता है कि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से हम क्या करते हैं, लिंक करके नई नॉलेज के जो है हम उन्हें नए कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो ऐसा करके जो है इसके करने के पीछे हम क्या क्या चीज़ को हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो ऐसा करके हम क्या करना चाहते हैं, तो ऐसा करके हम जो है को रिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज कर रहे हैं। बच्चों को जो है प्रीवियस नॉलेज से क्या कर रहे हैं, उन्हें को रिलेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो है उनकी इस प्रीवियस नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक नए नॉलेज में। यहाँ से हमारा को रिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क। जब हम क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट वर्क को कोई कर रहे हो, तो दो श्यामास परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट इन हर क्लास। तो श्यामा जो है उनका जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है उनकी क्लास में। सी इज़ कंसीडरिंग अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, सो सी इज़ लर्निंग बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो जो है देखा जाता है कि उनका जो श्यामा जो है उनका जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है और एक क्रिएटिव पर्सन है श्यामा। तो उनका जो ये लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ को दर्शाता है, वो कौन से तरीके की थिंकिंग रखती हैं, वो जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग रखती हैं। मतलब जो है एक चीज़ों को वेरियस एस्पेक्ट्स में वो क्या करती है, सोचती है और जो है एक्सप्लोर करती है और जो है बहुत जो है तरीके के सॉल्यूशन को अपनाती है और जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप आर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तुम्हारा जो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है बच्चों की जो है डेवलपमेंट को शेप करने के लिए
मतलब बच्चों के डेवलपमेंट को प्रभावित करने के लिए, तो इन चारों में से हमारा जो है एक इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या नहीं है। तो इन चारों में से हमारा एक इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, उसका फिजिक। तो हमारा जो फिजिक होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा हेरिडेटरी फैक्टर होता है। बाकी कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, ये सारे हमारे क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है बच्चों के डेवलपमेंट में इफेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो फिजिक यहाँ से हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, एक हेरिडेटरी फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सीमा लर्न एवरी लेसन क्विकली बाय रूट मेथड। तो सीमा जो है सभी पार्ट को बहुत जल्दी से जो है याद कर लेती हैं, किसके थ्रू, रट्टा वाले मेथड से। वेयर एज लीना अंडरस्टैंड ईच लेसन आफ्टर डिस्कशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसी जगह पे लीना जो है वो पार्ट को समझ के, डिस्कस करके और ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो है चीज़ों को समझ पाती हैं। तो इट डोनेट द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ। तुम्हारा जो ये जो है दो अलग लोगों का, दो अलग तरीके का जो है पार्ट याद करने का जो तरीका है वो किस चीज़ को दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दर्शाता है। कि मतलब सब जो है एक तरीके के नहीं होते, कोई किसी तरीके से पढ़ पाता है, कोई दूसरी तरीके से अपना के पढ़ पाता है, कोई तीसरी तरीके से अपना के पढ़ पाता है। तो जो है सबका जो है एक तरीके का मेथड नहीं होता चीज़ों को समझने का या फिर पढ़ने का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन कोऑपरेटिव लर्निंग older and more proficient student assist younger and lesser skilled student, this lead to। तुम्हारा जो एक cooperative learning होती है उसमें क्या जो है क्या होता है, older and more proficient student assist younger and less skilled student। उसमें हम क्या करते हैं कि जो है हमारे क्या होते हैं, पुराने और एक्सपर्ट जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको जो है हम क्या करते हैं, नए और जो है कमज़ोर बच्चों के साथ एक साथ हम जोड़ देते हैं। इसको करने का हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है, इसको करने का उद्देश्य हमारा क्या होता है, इसको करके हम क्या करते हैं, हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ इस्टीम को डेवलप करते हैं। जो हमारे जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, जो लेस एफिशिएंट होंगे वो उनसे जो है क्या करके सीख के वो जो है एक साथ जो है आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टी इन। तुम्हारी जो डिसलेक्सिया होती है वो जो है किसकी डिफिशियंसी, वो तुम्हारी क्या होती है, रीडिंग की डिफिशियंसी होती है। डिफिशियंसी ऑफ रीडिंग हम क्या नाम से जानते हैं, डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द यूज ऑफ पोएम एंड स्टोरी टेलिंग टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन ईवीएस हेल्प क्लास हेल्प टू। तुम्हारा जो क्या होता है, पोएम एंड स्टोरी टेलिंग का मेथड होता है कॉन्सेप्ट को समझाने में ईवीएस के क्लास में, उसका जो है किस तरीके से बच्चों को मदद करता है, वो किस तरीके से बच्चों को मदद करता है। उनमें जो है इमेजिनेशन, एक्सप्लोर एंड नेचर को, वर्ड को जो है ग्लोबली लेवल पे जो है समझने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही होगा, क्योंकि जो है इसको करके हम बच्चों को लेसन का क्या पढ़ाते हैं, इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ टीचर यूज ऑडियो विजुअल एड फिजिकल एक्टिविटी इन हर टीचिंग बिकॉज। तुम्हारी जो टीचर होती हैं वो किस चीज़ को अपनाती हैं, ऑडियो विजुअल एड और फिजिकल एक्टिविटी को अपनाती हैं क्या करते वक्त, पढ़ाते वक्त। इसको करने का उनके कारण क्या हो सकता है, फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, प्रोवाइड डाइवर्जन टू लर्नर, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इन्हेंस लर्निंग, प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। ऐसा करके वो क्या करेंगे, बच्चों के जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस को जो है क्या करेंगी, यूटिलाइज करेंगी, उनके पढ़ाने के तरीके में जोड़ेंगे उससे, और उससे क्या होगा, उनकी लर्निंग जो है वो क्या होगी, प्रगतिशील होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द बेस्ट वे टू एसेस अ चाइल्ड एट प्राइमरी लेवल इज़ टू यूज़। तुम्हारे जो है असेसमेंट का जो है बेस्ट तरीका क्या होगा, प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए तुम्हारा बेस्ट असेसमेंट क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो से हम क्या करेंगे, बच्चों को सबसे अच्छी तरीके से डे टू डे बेसिस पे हम उन्हें डायग्नोस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ ईवीएस टीचिंग एक्सेप्ट। हमारे जो इनमें से कुछ मेथड दी गई हैं ईवीएस टीचिंग के, इनमें से हमारा एक जो है ईवीएस टीचिंग का मेथड नहीं है। तुम्हारे जो ईवीएस टीचिंग का मेथड कौन सा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो है लेक्चर हमारा जो होता है, लेक्चर हम नहीं देते हैं बच्चों को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और गाइडेड इंक्वायरी के थ्रू हम पढ़ाते हैं। कभी भी हम बच्चों को जो है लेक्चर से छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ईवीएस टीचर शुड। तुम्हारा जो ईवीएस का टीचर जो है वो कैसा होना चाहिए, तो हमारा ईवीएस का टीचर कैसा होना चाहिए, वो जो है फोकस करे एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सपेरिमेंट पे फोकस करें, ना कि बुक पे, और ना कि जो है
एंड रिस्पेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन। सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेगा, वो जो है क्या करे, बच्चों को एक्सेप्ट करे और उनके पार्टिसिपेशन के रिस्पेक्ट करे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड बी प्रोवाइड। हमारी जो ईवीएस का टेक्स्ट बुक है उसमें जो एक्सरसाइज प्रोवाइड की गई है उसका जो है क्या कारण हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है, उसमें जो है हमारा क्या होता है, एट द एंड ऑफ द यूनिट, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इनबिल्ट इन द टॉपिक, इन द डिफरेंट प्लेस इन द बुक। तो हमारा जो वो कहाँ पे होना चाहिए, वो जो होना चाहिए टॉपिक के अंदर हमें देखने को मिलना चाहिए। हमारी जो एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी हमारे ईवीएस का टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए, वो जो है क्या करें, हम कंटेंट के साथ जो है ईवीएस में जो है क्या कर सकें, एक्सरसाइज और एक्टिविटी को करवा सकें। तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। आउट ऑफ 30 आपने जो है कितना सही किया है या फिर आपको जो है क्या समझ में आया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो इससे आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू।